स्वागत है आपका लर्निंग ड्राइंग में। आज हम बात करेंगे 23 सेंटीमीटर की दीवार के बारे में। ये दीवार कैसे बनाई जाती है। नॉर्मली हम अब तक पढ़ते आए हैं 20 सेंटीमीटर की दीवार के बारे में, 30 सेंटीमीटर की दीवार के बारे में, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की दीवार के बारे में। इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा हटके करना है। इसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, अगर कोई भी दीवार 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी होती है तो उसके लिए जो हम फाउंडेशन लेके चलते हैं, जो नींव की गहराई लेके चलते हैं, वो कम से कम 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई भी 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर हमारा बी, जो हमारा थंब रूल है, बी इज इक्वल टू 2t प्लस 30, इसके अकॉर्डिंग अगर 19 नहीं आ रही है हमारी कोई भी चौड़ाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चौड़ाई 90 सेंटीमीटर ले लेंगे, गहराई भी 90 सेंटीमीटर ले लेंगे कम से कम। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई होगी उसको भी हम डिसाइड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 23 सेंटीमीटर की दीवार के लिए बी के अकॉर्डिंग 30 सेंटीमीटर का अगर निकाला जाए, 2t प्लस 30। अब 2 इंटू टी, टी हमारा मान लीजिए कितना है, 23 सेंटीमीटर। हमें जो दीवार बनानी है वो कितनी बनानी है, 23 सेंटीमीटर मोटाई की बनानी है। इसके लिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 प्लस 30, ये हो गया आपका 46 प्लस 30, तो ये टोटल बैठ रहा है आपका 76 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई को हम 76 न लेकर के हम डायरेक्ट कितना ले लेंगे, 90 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की हमारी दीवार है, 23 सेंटीमीटर की है, तो हम डायरेक्ट 90 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब इसकी गहराई भी हमारी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर। इसकी गहराई भी कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अगर हम कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई बात करें, मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, तो टी मिनिमम हमारा आ जाएगा 5/6 इंटू टी। तो 5/6 इंटू दीवार हमारी 23 सेंटीमीटर की, तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आता है हमारा 19.16 सेंटीमीटर। तो जो कंक्रीट की हम जो पीसीसी करेंगे वो कम से कम कितनी मोटी होनी चाहिए हमारी, 19.16 सेंटीमीटर। अब देखिए कम से कम है ये। अब इसके बाद में आप जो भी ले सकते हैं इससे ज्यादा, 20 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 30 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 25 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी हमारे सही है। और आपकी जो बुक में दे रखा है, बुक में इसकी जो कंक्रीट ब्लॉक की जो मोटाई दे रखी है वो 23 सेंटीमीटर ली हुई है, 23 सेंटीमीटर। इसको आप 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, इसकी मोटाई कुछ भी ले सकते हो। लेकिन आपकी बुक में 23 सेंटीमीटर दे रखी है तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कॉपी चेक करते वक्त केवल यही देखते हैं कि आपकी बुक में क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, वैसे ये भी सही है हमारा और ये भी सही है, लेकिन जो आपकी बुक में दे रखा है आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग लेके चलिए। ठीक, चलिए अब बनाते हैं इसकी ड्राइंग। हमें जो चौड़ाई लेनी है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई होगी हमारी 90 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो हमें कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई लेनी है वो लेनी है 23 सेंटीमीटर। ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई हो गई और ये हो जाएगी हमारी 23 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कंक्रीट का सिंबल दिखा देंगे जैसे आप अब तक दिखाते आए। आपको छोटे छोटे त्रिभुज बनाने हैं और बीच बीच में आपको पॉइंट के सिंबल लगा देने हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका पीसीसी। और पीसीसी जो हम करते हैं नॉर्मली 1:4:8 की करते हैं कंक्रीट की। ठीक, अब देखिए
ये हमारी चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर और हमें सबसे ऊपर चाहिए 23 सेंटीमीटर की दीवार। अब जो आप अब तक करते आए हैं 20 सेंटीमीटर वाली दीवार में या 30 सेंटीमीटर वाली दीवार में, यहाँ पे जो पहला प्रोजेक्शन हम लोग छोड़ते थे, किसी में 15 सेंटीमीटर का छोड़ते थे, किसी में 12.5 का छोड़ते थे, किसी में 17.5 का छोड़ते थे। यहाँ पे जो हमें आपको पहला प्रोजेक्शन छोड़ना है वो आपको 10.5 का छोड़ना है दोनों साइड से। यहाँ से आपने 10.5 छोड़ दिया, यहाँ से आपने 10.5 छोड़ दिया और इस तरीके से आपने पहली फुटिंग चिनाई का काम स्टार्ट कर दिया। यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस छोड़ोगे आप वो रहेगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर दोनों साइड में। 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में आप जितने भी खसके छोड़ोगे, जितने भी प्रोजेक्शन छोड़ोगे, वो सभी प्रोजेक्शन आपके छोड़े जाएंगे 5.75 सेंटीमीटर के। अब इसके बाद में जितने भी प्रोजेक्शन छोड़े जाएंगे वो 5.75 सेंटीमीटर के छोड़े जाएंगे। तो आपने यहां से 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, फिर आपने दीवार बना दी। ये प्रोजेक्शन हो गया आपका 5.75 सेंटीमीटर का। इधर भी आपका हो गया प्रोजेक्शन 5.75। अब बार बार आपको सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक साइड में आपने लिख दिया, काफी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम चौड़ाई को ले लेते हैं पहले। 90 सेंटीमीटर ये हमारा, हमने दोनों साइड से 10.5 इधर से कम कर दिया। कितना कम हो गया हमारा? 21, यानी 21 कम हो गया। तो देखिए 90 में से हमारा गया 21, कितना बचा? 10 में से 1 गया 9 और यहाँ रह गया हमारा 8, 8 में से 2 गए 6, 69 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस होगी हमारी 69। ठीक, अब देखो यहां से हमने छोड़ा है 5.75 का, इधर से भी हमने 5.75 का, तो 5.75 का दूना कितना हो गया हमारा? 11.5। अब 69 में से हमें कितना माइनस करना है? 11.5। ये कितना रह जाएगा हमारा? इसके पीछे हम 0 लगा लें इस तरीके से। यहाँ 8 में से 1 गया आपका 7, 6 में से 1 गया आपका 5। ठीक है, अब ये रहेगा आपका 57.5। फिर आपको सेम 5.75 के दोनों साइड से खसके छोड़ने हैं। फिर आपने यहां से माइनस कर दिया कितना? 11.5। ये कितना हो जाएगा आपका? 46 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये खसका आ गया आपका 46 का। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है? 5-5 के फिर छोड़ने हैं। फिर आपने माइनस कर दिया, मान लीजिए कितना? 5.75 के ये हो गए, 5.75 के ये हो गए। फिर आपका 11.5 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 5। यहां बचा 5 में से 1 गया आपका 4, ये हो गया 34.5। अब देखिए ये वाली जो दीवार आई वो कितनी आई आपकी? 34.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब फिर जो हम अगला खसका छोड़ेंगे वो भी हमारा कितना रहेगा? 11.5 का। तो यहां से हम 11.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा हमारा? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 23 सेंटीमीटर से एक पहले वाला हमारा कौन सा था? 34.5 का। तो 34.5 को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहां से हम क्या कर देंगे? आप ग्राउंड लेवल का सिंबल बना दोगे इस तरीके से और यहां लिख दोगे आप GL और इसको कम से कम कितना ऊपर लेके जाओगे आप? 45 सेंटीमीटर। जैसा आप अब तक लेके आ रहे हो, ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। यहाँ पे आप DPC डाल दोगे 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई का। यहां से जो आप प्रोजेक्शन छोड़ोगे 5-5 के, अब ये जो दीवार आपकी रहेगी फाइनली ये होगी आपकी 23 सेंटीमीटर की। ठीक है,
अब आप यहाँ पे ब्रिक का सिंबल दिखा दोगे इस तरीके से, आपको 45 डिग्री पे ही लाइनें खींचनी है इस तरीके से। आपको क्या करना, ये जो एंगल होता है हमारा वो 45 डिग्री एंगल का होता है। ठीक, अब जो पहली लाइन खींच दी, उसके बाद में आप दूसरी लाइन जो खींचोगे उसमें हमारा कम से कम 2 mm का गैप होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, फिर अगली लाइन खींचनी है, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 से लेकर के 8 mm का गैप छोड़ना है। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअस आपको पूरी लाइनें खींचते हुए चलना है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं यहाँ की गहराई की। ये जो गहराई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात किया है तो आप इसकी गहराई को 90 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, अब 90 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दे रखी है वैल्यू, यहां देखिए पहला आपका 23 सेंटीमीटर, इसके बाद में जो आपका ग्राउंड लेवल के जो नजदीक है वो भी दे रखा है आपका 23 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी आपकी दीवार है 23 सेंटीमीटर के लिए, ये 23 सेंटीमीटर वाली की दीवार को आपको क्या है विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जैसा इसको बना देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जाकर के हमारी 23 सेंटीमीटर नहीं आ पाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। 23 सेंटीमीटर की दीवार लेके चल रहे हैं तो जो पीसीसी की मोटाई है वो भी हमारी 23 सेंटीमीटर रहेगी, और जो ग्राउंड लेवल के जस्ट नीचे वाली जो हमारी फुटिंग है उसकी भी मोटाई हमारी 23 सेंटीमीटर रहेगी। अब देखिए बाकी जो तीनों बची हैं इसको हम क्या कर देंगे, 15-15 का बना देंगे। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा। 15, 15, 30 और 15, 45 प्लस 23 है कितना हो गया आपका 46। ये कितना हो गया आपका 91 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां तक की नींव की गहराई कितनी होगी हमारी 91 सेंटीमीटर, और कम से कम गहराई हमारी कितनी होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर, तो हमारी 91 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखी है। आप इसको अगर अपने हिसाब से चेंज करना चाहें वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां पे जो आपने मोटाई ली है 23 सेंटीमीटर, आप इसको चाहो तो 25 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद में आपके पास में कितने बचेंगे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बचेंगे। तो टोटल गहराई मान लीजिए हमने 90 सेंटीमीटर मान ली, 90 में से हमने 25 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो कितना कितना बचेगा यहाँ पे आपका 65। ठीक है, अब 65 को क्या करना है आपको 1, 2, 3, 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 65 को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 15, 15, 15 चौका 60। ठीक, एक को आप मान लीजिए आप 20। ठीक है, तो ये 15, 15, 15 के हो गए। मान लीजिए ये आपने 15, 15 के ले लिए, ये भी आपने 15 का ले लिया, ये भी आपने 15 का ले लिया, और ये आपने ले लिया मान लीजिए 20 का। ठीक है, और ये आपने 25 का। तो 25, 15 कितना हो गया आपका 40, 40, 15 कितना हो गया आपका 55, 55 और 15 कितना हो गया आपका 70, 70 और 20 हो गया आपका 90। तो ये तरीका भी आपका सही है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वो ये देखते हैं कि हमारा बुक में कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी डायमेंशन दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, वो आपकी ये दे रखी है। तो आपको बुक के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये डायमेंशन, ये वैल्यू आपको लेके चलनी है। ठीक, यहाँ पे आपका प्लिंथ हो गया 45 सेंटीमीटर पे, ये आपका डीपीसी हो गया पहले की तरह 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का डीपीसी। इसके बाद में क्या करेंगे आप, बारिश के पानी को रोकने के लिए क्या करेंगे, ताकि वो हमारा फाउंडेशन में नहीं जाए, नींव में नहीं जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, कम से कम 8 से लेकर 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की मोटाई में, मान लिया आपने ले लिया 10 सेंटीमीटर की मोटाई ले ली है, और कम से कम कितनी चौड़ाई ले ली है 80 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे ये बना दिया आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, इसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन या एप्रॉन, APRON भी बोल सकते हैं,
और प्लिंथ प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। इस साइड में आप फर्श बना दीजिए, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का कंक्रीट फर्श हो जाएगा। इसके बाद में 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में आपका लाइम कंक्रीट हो जाएगा एलसी, और सबसे नीचे जो भरी होगी वो होगी आपकी अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग। ठीक, तो ये बेसिकली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये दीवार आपकी कई बार पूछी गई है एग्जाम में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इस पर ध्यान देते नहीं है। ठीक है, इसलिए 7.5 नंबर स्टूडेंट से चूक जाते हैं, इसलिए इसको काफी अच्छे से पढ़िए आप लोग। और जो आपकी बेसमेंट, जो आपका लास्ट चैप्टर है बेसमेंट वाला, ठीक है, तो बेसमेंट वाले के लिए आपकी बुक में जो फाउंडेशन बनाई गई है वो 23 सेंटीमीटर वाली ही बनाई गई है। तो अगर आप इसको यहाँ पे सीख लेंगे तो ये आपके लास्ट वाले चैप्टर में भी काम आएगी। थैंक यू।